दुनिया का फेमस उद्योगपति जिसके 106 बच्चे हैं और 1,40,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। उन्होंने 40 वर्ष की ही अवस्था में अपनी पूरी संपत्ति का वसीयतनामा लिख दिया है अपने सभी 106 बच्चे को। ये कोई और नहीं, दुनिया के चर्चित टेलीग्राम के फाउंडर एंड सीईओ पॉवेल डुरो हैं, जो 106 बच्चों के पिता निकले। और इन्होंने हाल ही में एक फ्रांसीसी मैगजीन ली पॉइंट को अपने इंटरव्यू में ये बात बताई है और उसके बाद से ये सभी न्यूज़ों में हेडलाइन बने हुए हैं। आप देख सकते हैं। को समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आखिर में पॉवेल डुरो हैं कौन? तो ये हैं टेलीग्राम कंपनी के, जो टेलीग्राम ऐप हम लोग चलाते हैं, उसके फाउंडर एंड सीईओ। इन्होंने टेलीग्राम की स्थापना 2013 में की थी और इनका जन्म रूस में हुआ था। लेकिन रूस में जन्मे टेक अरबपति हैं, टेक्नोलॉजी से ही ये ज़्यादा कमाए हैं, अरबपति है और इनकी संपत्ति जो है लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास है। टेलीग्राम से पहले वी कॉन्टेक्ट में जो थे ये को फाउंडर थे। उसके बाद इन्होंने अपना एक टेलीग्राम बनाया और उसका अभी हम लोग यूज करते हैं। 2013 में इन्होंने टेलीग्राम को लॉन्च किया था। सरकारी सेंसरशिप के खिलाफ मुखर हैं, मतलब सरकार के दबाव में नहीं आते हैं और इन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं। फ्रांस में इन पर एफआईआर दर्ज है। 2024 में ये गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति टेलीग्राम पर है स्वतंत्रता से कुछ भी लिख पढ़ बोल सकता है, उसके लिए किसी तरह का हम दबाव नहीं दे सकते हैं सरकार के कहने पर। वर्तमान में ये दुबई में निवासी हैं, लेकिन फ्रांस और यूएई की नागरिकता भी इनको मिली हुई है। आखिर में टेलीग्राम है क्या? तो टेलीग्राम लगभग सभी के मोबाइल में देखने को मिल जाता है। ये एक ऐप है जैसे यूट्यूब वगैरह है और इस पर बहुत तरह की दुनिया की इंफॉर्मेशन जो है लोग एक दूसरे के पास शेयर करते हैं और इनकी जो है पहचान है गोपनीय रखी जाती है इनके द्वारा। 1 अरब से ज़्यादा यूजर हैं टेलीग्राम पर और गोपनीयता और फ्री स्पीच को लेकर के ये प्राथमिकता देते हैं। दुनिया के कई नेता भी टेलीग्राम का उपयोग करते हैं। सरकारों की सेंसरशिप के खिलाफ एक बड़ा मंच है, मतलब अगर सरकार के विरोध में आपको कोई प्रोग्राम चलाना है, कोई चीज़ लॉन्च करना है, तो आप टेलीग्राम पर चलाएंगे, जिससे कि आपकी जो है पहचान नहीं पता चलती है। इसलिए भी टेलीग्राम बहुत ज़्यादा फेमस है और ये भी माना जाता है कि टेलीग्राम पर कुछ अवैध भी एक्टिविटियां होती हैं जिसका मतलब जिसका प्रभाव पड़ता है देश दुनिया पर। ठीक है, 40 वर्ष। अच्छा, 106 बच्चों की सच्चाई क्या है? 106 बच्चे इनके कन्फर्म हैं, जिनमें 6 जैविक बच्चे हैं, मतलब 3 इनकी पत्नियों से 6 बच्चे हैं। लेकिन 100 से ज़्यादा बच्चे जो है ना स्पर्म डोनेशन से हुए हैं। मतलब 15 साल पहले इन्होंने स्पर्म डोनेशन देना शुरू किया था अपने एक मित्र के कहने पर, और उसके बाद से ना इनके 100 से ज़्यादा बच्चे 12 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। 15 साल पहले एक दोस्त की मदद से इन्होंने ये शुरुआत किया था और इनका कहना है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे लिए ये जो 6 जैविक बच्चे हो, चाहे ये जो 100+ स्पर्म डोनेशन वाले बच्चे हैं, मेरे लिए सभी समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। हमारी संपत्ति इन सभी बच्चों को बांटी जाएगी बिना किसी भेदभाव के। $17 जो है, $17 बिलियन की वसीयत है इनकी। लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अगर 106 बच्चों में बांटी जाए ना, तो एक एक बच्चे को लगभग 1100 करोड़ की संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने ये भी शर्त रखा है कि वसीयत तो लिख दिया है, लेकिन ये संपत्ति अभी से 30 साल बाद दी जाएगी बच्चों को, ये नहीं कि आज ही दे दिया जाएगा। वसीयत की शर्तें कुछ लिखी गई है, यहाँ पर न्यूज़ में आप हेडलाइन तो देख ही सकते हैं। इनके जो भी 100+ बच्चे हैं ना, अल्फा जनरेशन के हैं, मतलब अभी से 10 से 15 साल पहले वाले, क्योंकि 2025 से बीटा जनरेशन चालू हो गया है। तो अल्फा जनरेशन वाले इनके सभी बच्चे हैं। वसीयत हाल ही में लिखा है इन्होंने
और सभी बच्चों को बराबर अधिकार की बात कही है। कोई भी बच्चा 30 साल तक पैसा नहीं ले सकता। उनका कहना है कि हर बच्चा ये ना सोचे कि उसके पास पैसा है, वो अपना दिमाग लगाए, स्टार्टअप शुरू करे, संघर्ष करे, अपनी पहचान बनाए। ये पैसा उसको 30 साल बाद बिना किसी भेदभाव के आसानी से मिल जाएगा। क्यों लिखा इतनी जल्दी वसीयत? इतनी जल्दी का मतलब ये है कि इनकी उम्र मात्र अभी 40 वर्ष है और इन्होंने तुरंत वसीयत लिख दी, क्योंकि इनको डर था कि कहीं मेरी हत्या ना हो जाए। इनको अपनी जान का खतरा है, ठीक है। और इनके बहुत सारे दुश्मन हैं, ऐसा इनका मानना है। और ये कहते हैं कि टेलीग्राम के मूल्यों की भी रक्षा करनी है, बच्चों की भी रक्षा करनी है, इसलिए मुझे ये वसीयत लिखनी पड़ेगी। कहीं बाद में जा कर के 100 बच्चे जो है आपस में लड़ने लगे कि मेरा टेलीग्राम है, मेरा उसमें इतना पैसा है, इतना वसीयत है। तो इसको लेकर के इन्होंने ये मामला अभी सुलझाने का प्रयास किया है। कानूनी विवाद और गिरफ्तारी भी इनकी हो चुकी है, कानूनी विवाद में भी ये लगे हुए हैं। 2024 में फ्रांस में इनको गिरफ्तार किया गया था और इन पर आरोप था ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और बाल शोषण सामग्री से रिलेटेड। हालांकि इनके वकील का जवाब है कि डुरोव का कोई सीधा या परोक्ष संबंध इन सब चीज़ों से है नहीं, ये बहुत हास्यास्पद है। वहाँ की सरकार ने इनको गिरफ्तार किया था 2024 में, हालांकि ये अभी के समय में ठीक ठाक है, कोई दिक्कत इनको नहीं है। पॉवेल डुरोव की जो सोच है ना, ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की रक्षा चाहता हूँ, लेकिन टेलीग्राम की आत्मा भी बचानी है, इसलिए गोपनीयता, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के लिए टेलीग्राम हमेशा खड़ा रहेगा। ये कह रहे हैं कि टेलीग्राम पर कुछ भी होता है, वो चाहे कोई क्रिमिनल हो, चाहे कोई आम पब्लिक हो, जिसको जो करना है करे, उसकी पहचान हमेशा गोपनीय ही रखी जाएगी। इसी को लेकर के बहुत सारा विवाद है। इसी के कारण इनको रूस छोड़ना पड़ा था, क्योंकि रूस की सरकार ने इन पर दबाव डाला था कि आप पर देश विरोधी ताकतें टेलीग्राम पर बहुत सारी गतिविधियां कर रही हैं, आप उनको हटाइए या उनका डाटा हमको पहुंचाइए, जिसका इन्होंने कड़ा विरोध किया था और इन्होंने उस समय रूस को छोड़ दिया था। ठीक है, तो अब देखना यह है कि ये मासूम सा दिखने वाला शख्स जो है आगे क्या करता है। लेकिन एक बार पूरी दुनिया को इन्होंने चौंका दिया है। 106 बच्चों के पिता। अभी तक हम लोग महाभारत में ही सुने थे कि कौरव जो थे 100 भाई थे, और अब आपको ये भी देखने होगा 12 अलग अलग देशों में 106 से ज़्यादा बच्चों को इन्होंने अपनी जो है संपत्ति का वसीयतनामा लिख दिया है। आप इस न्यूज़ को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। धन्यवाद।